हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और प्लस पढ़ेंगे हम लोग सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे उन सभी तक की क्लास पहुंच पाए जो अपने सीटेट की तैयारी को करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देर न करते हुए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे जो थे ये थे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना था कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग यानी एडप्टशिप से प्रकार यानी टाइप में अलग अलग होती है, न कि क्वालिटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें जो है पहला नंबर में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन। ये जो है प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। पहली जो प्रक्रिया है वो होती है आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। और दूसरा होता है समायोजन यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना हमारा कहलाता है समायोजन। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के समय लेते हैं कि साम्यकरण कहेंगे, साम्यधारण या संतुलन। इसके द्वारा जो है बच्चा जो है आत्म सातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। और हम देखेंगे स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे हम स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रक्रिया जो होती है जन्मजात होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे ये है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना ही उसकी स्कीमा से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, यानी स्टेज कितने बताए, 4 स्टेज। पहला स्टेज बताया संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसर मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें जो है वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, इसमें ये सब प्रक्रियाएं आती हैं। दूसरा वाला में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष। क्रिया करने से पहले की ये जो अवस्था होती है, क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा।
इस स्टेज में जो है बच्चा प्रतीकों अर्थात सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे कि साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। नेक्स्ट है कि इस स्टेज में जो है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार अर्थात गोल डायरेक्ट बिहेवियर का जो क्षमता आ जाती है। उसके बाद हमारा आता है अगला जीववाद। जीववाद देख लेते हैं। जीववाद यानी कि एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं जीववाद। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आयम केंद्रिता। जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है अर्थात सोच रहा है वह सब कुछ क्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आयम केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिज्म। तीसरा नंबर हमारा आ गया अपलटावी अर्थात इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे कि अगर हमारा 4 + 6 = 10 बोल देंगे, अगर वही बोले कि 4 + 6 = कितना होगा, तो वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें उसके अंदर अपलटावी का गुण नहीं है अभी तक इस अवस्था स्टेज में। चौथा नंबर हमारा हो गया कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। पांचवा हमारा हो गया कि केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन, यानी एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण, ठीक है। छठवां हमारा जो था संरक्षण यानी कन्वर्जेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या उसके शेप्स में चेंज कर दें तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इस स्थिति में इसको कहते हैं हम लोग संरक्षण का गुण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रमबद्धता यानी कि हमारा हो जाएगा सेरिएशन। इसमें जो बच्चा होता है वस्तुओं और तथ्यों को उनके आकारों में रखना नहीं सीख पाता। जैसे कि एक छोटी वस्तु है, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, तो अगर उसको कहा जाए कि आप उसको सजा कर रखिए, तो वो जो है उसको सजा कर नहीं रख पाता है। तो इसमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, क्रमबद्धता इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो पियाजे की जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये इसकी जो एज होती है 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें जो है कि चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण जो है आ जाता है। आगमनात्मक तर्कणा अथवा हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे बच्चे आंसर, क्योंकि इसमें जो है हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसमें जो बच्चा होता है अपना आंसर देना चालू कर देता है तीसरे स्टेज में, तो इसको कहते हैं हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी हमारी ये रहेगी, चौथी स्टेज ये हमारी रहेगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से इसकी एज होती है 15 साल
यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यह जो होता है ये जो अवस्था होती है संज्ञान की अवस्था होती है। इसमें जो होता है बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, निगमनात्मक तर्कणा, ये टॉपिक जो है इसमें जो है बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा पियाजे के सभी सिद्धांत खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत, इसे भी हम लोग आज खत्म कर देते हैं। तो यह सिद्धांत जो है कि एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इसके अकॉर्डिंग पूरा जीवन जो है कि 8 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला जो स्टेज है वो है हमारा विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रू वीएस इंटरेस्ट। इसकी जो स्टेज होती है वो 1.5 से 2 साल होती है, जिसमें बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है। इसमें विश्वास का भाव विकास होता है। दूसरी तरफ बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो रहा ये रहा कि स्वायत्तता बनाम शर्म यानी लज्जा, ऑटोनॉमी वीएस स्केम डाउट। इसकी जो एज होती है हमारी, इसमें 2 से 3 वर्ष तक होती है। ठीक है, स्वायत्तता का जो अर्थ होता है स्वयं, यानी जब बच्चे खुद से खाना पकाना पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, वे अपने दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो इसे हम कहते हैं स्वायत्तता। दूसरी और बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अंदर से शक का अनुभव करते हैं। ठीक है, और हमारा देखते हैं तीसरा जो है ये रहा कि पहल बनाम दोष, यानी इसकी स्टेज जो होती है 3 से 6 साल होती है। ठीक है, जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा सा भी विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माता बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था में चौथी अवस्था जो उन्होंने बताया कि मनोवैज्ञानिक परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, इसकी जो एज होती है 6 से 12 साल उत्तर वाले अवस्था कहा जाता है। आयु में बच्चा जो है बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे हम लोग उत्तर वाले अवस्था कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चों को कोई काम दिया जाए और उस बच्चों के काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा।
इसलिए उसकी हीनता आना शुरू हो जाती है। ठीक है, चौथा हो गया हमारा। नेक्स्ट हो गया हमारा पांचवा, पहचान बनाम भ्रांति। इस अवस्था में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। 6 नंबर हमारा ये रहा कि आत्मीयता बनाम अलगाव 18 से 35 वर्ष। इसकी एज होती है 18 से 35 वर्ष। आत्मीयता में जो आदमी है दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे कहते हैं आत्मीयता। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, वह अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर हमारा हो गया जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। यानी इसकी एज जो होती है 35 से 65 साल। जन्मात्मकता जो होती है इसमें हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरों की तरफ जब लोगों में सोच का विकास नहीं होता है तो उसमें जो है स्थिरता आ जाती है। 8 नंबर हमारा ये रहा कि संपूर्णता बनाम निराशा। ये जो आती है हमारा 65 साल से ऊपर के एज में। इसमें इस उम्र में जो होता है इस चीज को कहते हैं हम लोग प्रौढ़ावस्था। इस उम्र में जो आदमी की जो इच्छाएं होती हैं अधिकतर पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसने कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। यदि उसने ज्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसे निराशा मिलती है। ये थोड़ा सा मिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इतना ही तक था फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास इन सभी को मिल पाए जो अपनी सीट की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।